नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है 7 बजे 7 सवाल का। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में जुटा है, लेकिन कश्मीर में बचे खुचे या कहें कि गिने चुने आतंकी घाटी की खुशनुमा फिजा में जहर घोलने की साजिश रच रहे हैं। आज 7 सवाल हम इसी मुद्दे पर करेंगे और इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है, स्वतंत्रता दिवस पर घाटी में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे हैं आतंकी। दरअसल बंदीपोरा में कल रात आतंकियों ने एक बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। मोहम्मद अमरेज 3 महीने पहले ही कश्मीर में रोजी रोटी कमाने गए थे, लेकिन आतंकियों ने टारगेट करके उनकी जान ले ली। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव में जम्मू कश्मीर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लेकिन आतंकवादियों में इसको लेकर बेचैनी है। वो घाटी के खुशनुमा माहौल को भय और दहशत वाले माहौल में तब्दील करना चाह रहे हैं और इसके लिए वो गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकवादियों ने कल रात बांदीपुरा जिले के सदुनारा गांव में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाले 19 साल के युवक का नाम मोहम्मद अमरेज था, जो बिहार के मधेपुरा जिले का रहने वाला था। वो घाटी में रहकर मजदूरी करता था। अमरेज कल रात में अपने भाइयों के साथ अपने घर में सोया हुआ था। रात में अमरेज टॉयलेट के लिए उठा और उसके बाद वो नहीं लौटा। थोड़ी देर बाद जब उसके भाइयों ने देखा तो खून से लथपथ वो पड़ा हुआ था। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। सो रहे थे हम भाई, तो 12:20 पे छोटा वाला भाई बोला फायरिंग हुआ, उठो। जब हम जगे तो वो बोला, हम बोले सो जाओ, ऐसे होता ही रहता है। फिर वो बोला हम देखते हैं, यहाँ भाई है नहीं सोया हुआ। हम बोले बाथरूम गया होगा। जब वो गया तो जीने में देखा खून से लथपथ है। फिर हमको आवाज दिया, फिर हम आए तो फिर उसको उठाए। फिर हम आर्मी को फोन किए, फिर आया तो फिर वो हजन ले गए। अमरेज की हत्या की खबर जब मधेपुरा में उसके गांव पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। अमरेज की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अमरेज अभी 3 महीने पहले ही अपने 2 भाइयों के साथ कश्मीर कमाने के लिए गया था। रात में ना बातें का कल का बाबू हम क्या कहवा झूठ। रात 11 बजे तक बात कलिए। हम मचान पर बैठ के हम कलिए बेटा सब बाहर गए रमजान पर्व करके गए। हमरा के रमजान हमर बाबू के हमरा देखावे रोज फोन करे रहा। हाँ रोज फोन करे रहा। रात दिन एक बेर लगा दे। तीनों भाई के 3 गो मोबाइल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अमरेज की हत्या पर अफसोस जताया है। बिहार सरकार ने आतंकवादी हमले में मारे गए अमरेज के परिवार वालों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। यह पहली बार नहीं है जब आतंकवादियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। इससे पहले पिछले कुछ महीनों से लगातार गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बड़गाम में तहसील कार्यालय में घुसकर हत्या की गई। 31 मई को कुलगाम के सरकारी स्कूल में हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या की गई। 2 जून को कुलगाम में ही बैंक में काम करने वाले राजस्थान के विजय कुमार की हत्या की गई। 2 जून को बड़गाम आतंकवादियों की फायरिंग में बिहार के दिलखुश की मौत हुई। 4 अगस्त को पुलवामा में आतंकवादियों ने ग्रेनेड अटैक कर बिहारी मजदूर मुमताज की हत्या कर दी। दरअसल कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के सफाये के अभियान से दहशतगर्दों में बेचैनी है। लिहाजा दहशत कायम रखने के लिए आतंकी उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो स्थानीय नहीं है और जो उनका प्रतिरोध नहीं कर सकते। इस साल सुरक्षा बलों ने 8 अगस्त तक 135 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है, जिसमें 32 विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे, इसलिए वो अमरेज जैसे गरीब और बेबस मजदूरों की कायरतापूर्ण हत्या कर खुश हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
घाटी को अस्थिर करने की साजिश सालों से चली आ रही है, लेकिन सेना के शौर्य के आगे आतंकियों के नापाक मंसूबे हमेशा धराशायी होते जा रहे हैं। कल राजौरी में सेना के कैंप पर हमले की एक और साजिश रची गई थी। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है, कश्मीर दहलाने की साजिश सुरक्षा बलों ने कैसे की नाकामयाब? आतंकियों ने परगल में सेना के कैंप पर उरी जैसे हमले की कोशिश की, लेकिन सतर्क सेना ने आतंकियों के इरादों को निस्तानाबूद करते हुए दोनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। राजौरी से करीब 25 किलोमीटर दूर परगल का आर्मी कैंप। आतंकियों की कोशिश थी यहां उरी जैसी साजिश को एक बार फिर अंजाम देने की, लेकिन उरी की घटना से सीख लेकर चौकस भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। कल सुबह 4 से 5 बजे के बीच परगल आर्मी कैंप में कुछ आतंकियों ने घुसने की कोशिश की और इसी के तहत अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आतंकियों ने ऑपरेटिंग बेस में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कैंप की फेंस को पार करते जवानों को उसकी आहट मिल गई और फिर जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जवाब में आतंकियों ने भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना के आगे उनकी एक न चली। सेना की कार्रवाई में आत्मघाती हमले के मकसद से आए आतंकी मारे गए। तो नियरेस्ट पोस्ट था, उस पर ग्रेनेड फेंका। वहां पे जो संतरी था वो मतलब एक्सपायर्ड, उसको उसकी जद में आके जो है संतरी जो है वो एक्सपायर हुआ और फिर एंट्री करके ये उस जो है वो अंदर आके फिर फायर किया और वो संतरी पोस्ट भी ऑक्युपाई कर ली और फिर फायर फाइट में जो है वो 2 टेररिस्ट जो है मार गिराए गए। हालांकि सेना के 4 जवान भी शहीद हुए, 5 जवान जख्मी थे जिनको तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दारहा थाने से करीब 6 किलोमीटर दूर सेना के इस कैंप की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। 2 आतंकवादी यहां पर छिपे हुए थे। वो एक सेना के कैंप के पास गए और वहां पर जो चौकस संतरी था, जैसे ही उसने वहां पर 2 आतंकवादियों की हरकत देखी तो एक अलार्म जो है पूरी तरह से कर दिया गया पूरे आर्मी कैंप में। लेकिन अचानक से आतंकवादियों ने वहां आर्मी कैंप पर यानी कि सेना के कैंप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। उसके बाद जो सेना के जवान हैं उन्होंने भी जो है अपनी पोजीशन ले ली और वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ खत्म होने के बाद खबर सामने आती है कि 2 खूंखार आतंकवादी जो कि फिदायीन हमला करने आए थे, उड़ी जैसा फिदायीन हमला, उन दोनों को सफलतापूर्वक ढेर कर दिया गया। देश के जाबाजों ने एक बार फिर दिलेरी दिखाई और आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अगर आतंकी परगल कैंप में घुसने में कामयाब हो जाते तो उरी कैंप जैसे हमले को अंजाम दे सकते थे। 2016 में सेना के उरी कैंप पर आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे, लेकिन राजौरी में जवानों ने आतंकियों को घुसपैठ करने से पहले ही मार गिराया। जो कि परगाल का एरिया है दराल में, वहां पर आर्मी कैंप जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी नजदीक है। और देखो अगर आप जमीनी हालात देखें तो बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है और घने जंगल है और इसमें ये जो फिदायन अटैक था ये सुसाइड अटैक था और 2 आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनको जो आपकी फेंसिंग है उस पर ही मार गिरा गया, कैंप के अंदर नहीं घुसने दिया। आतंकियों की गुस्ताख नजर जम्मू कश्मीर पर बनी हुई है, लेकिन अब उनके लिए साजिशों को कामयाब कर पाना नामुमकिन हो रहा है। घाटी में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं। राजौरी से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घाटी में आतंकियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। अब केवल गिने चुने आतंकी ही बचे हैं, तो वहां के लोगों के दिल में खौफ पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सेना के चलाए गए अभियान ने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल है,
सेना के ऑपरेशन से बौखलाए हुए हैं आतंकी। दहशतगर्द अब घाटी में आतंकी आखिरी अध्याय तक पहुंच गए हैं और जल्द ही सुरक्षा बल उनका चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। ऐसे में वो अब निहत्थे और बेबस लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ पी.के. सहगल। पिछले 3 सालों में हिंदुस्तान ने 135 टेररिस्ट को ढेर कर दिया है, जिससे उनका मोरल और मोटिवेशन काफी गिर गया है और वहाँ की लीडरशिप जो है काफी ज्यादा घबराई हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट बहुत बढ़ गई है और उनके मोरल और मोटिवेशन को कायम रखने के लिए वो फॉरेन टेररिस्ट को इंडक्ट कर रहा है। उसमें भी उसको सफलता नहीं मिल रही। इस साल के पहले 7.5 महीनों में हमने 32 टेररिस्ट को मार दिया है, जबकि फॉरेन टेररिस्ट को, जबकि पिछले पूरे साल में 20 को मारा गया है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की हर चाल जो है वो विफल हो रही है और पाकिस्तान की आए दिन बुखार बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को साफ तौर पर बता दिया है कि अगर आपने किसी भी बड़े हादसे को अंजाम दिया तो हम घुसकर आपके देश में आपको आके मारेंगे। इस समय पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं उन सब की पुख्ता इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान के पास में है। हिंदुस्तान को उस वक्त की सर्जिकल स्ट्राइक की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देश के अंदर ही रहकर पाकिस्तान के हर टेररिस्ट कैंप को बर्बाद कर सकते हैं। घाटी में इस साल अब तक 32 विदेशी आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया। पिछले साल ये आंकड़ा केवल 20 था। लिहाजा ऐसे में हमारा चौथा सवाल है, बेचैन पाक विदेशी आतंकियों के सहारे आतंक को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसे में वो कश्मीर में आतंक को जिंदा रखने के लिए विदेशी आतंकियों का सहारा ले रहा है और इसके बारे में विस्तार से बता रहे रक्षा विशेषज्ञ पी.के. सहगल। उनका मोरल और मोटिवेशन इतना गिर चुका है कि पाकिस्तान काफी ज्यादा चिंतित है। बड़े पैमाने पर अभी ड्रोन्स के माध्यम से उनको असला पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। युवकों को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स ट्रैफिकिंग करता है, फेक करेंसी दाखिल करता है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, लेकिन उसको किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल रही। जो लोकल टेररिस्ट है वो भी बड़े पैमाने पर मारे जा रहे हैं। आए दिन इनकाउंटर्स होते हैं। वहाँ के लोग खुद सिक्योरिटी फोर्सेस को हर प्रकार की पुख्ता इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके तहत हम हर दूसरे तीसरे दिन 2 या 3 आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। ऐसे में कश्मीर बहुत तेजी से एक किस्म से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान को सता रही है। आजादी दिवस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। चौकस इंतजामों की वजह से दिल्ली पुलिस ने आज कारतूस तस्करों के एक बड़े नेटवर्क को पकड़ा है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल है, क्या 15 अगस्त को देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश है? दरअसल पुलिस ने कहा कि भारी मात्रा में कारतूसों के साथ गिरफ्तार किए गए तस्करों के आतंकी कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा पुलिस अब तस्करों के संपर्क को खंगालने में जुटी है। एक तरफ देश आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नापाक शक्तियां इस जश्न के माहौल में जहर घोलने की कोशिश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कारतूसों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने इस संबंध में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन में आरोपियों के पास से दिल्ली पुलिस ने 2000 से ज्यादा कारतूसों को बरामद किया है। पहले तो 2 जो कुरियर जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो 2 लड़के पकड़े गए, राशिद और अजमल। उनकी इंटेरोगेशन पे हमने साइमल्टेनियसली जौनपुर में रेड की थी और देहरादून में। तो जौनपुर में जो हैंडलर था सद्दाम, उसको पकड़ा। उसके बाद देहरादून से गन हाउस के ओनर को हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो गन हाउस का जो ओनर है वो अपना गन हाउस का जगह पे ले जाके नहीं डिलीवर करता। इनको पता भी नहीं था कि वो कौन है, वो सिर्फ उसका स्केची डिटेल उन्होंने दी थी कि एक आदमी है जिसके टैटूज बने हुए हैं और उसने हमें फलाने ब्रिज के नीचे डिलीवरी दी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मेरठ की जेल में बंद गैंगस्टर अनिल ने गोलियों की तस्करी में मुख्य रूप ले साजिश रची। अनिल ने देहरादून के एक गन स्टोर के मालिक से साठगांठ करके गोलियों को देहरादून से पहले लखनऊ और वहां से जौनपुर पहुंचाने की योजना बनाई। जौनपुर यूपी का एक रहने वाला लड़का हमने पकड़ा है जिसका नाम सद्दाम है, और ये कंसाइनमेंट जो था ये इनिशियली अभी तक जो इंटेरोगेशन में पता चला है लखनऊ के लिए इंटेंडेड था। वहां से आगे कहां जाना था उसके ऊपर अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
लेकिन इससे पहले कि अनिल की योजना के मुताबिक तस्कर कारतूस लेकर जौनपुर पहुंचते, इस गैंग के 2 सदस्य राशिद और अजमल दिल्ली के आनंद विहार में दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस का कहना है कि इन तस्करों को कारतूसों को किसी बड़े गैंगस्टर तक पहुंचाना था, जो जौनपुर का रहने वाला है। पुलिस कारतूस तस्करों के नेटवर्क को भी खंगालने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक इस बरामदगी के आतंकी कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। अभी तक प्राइमा फेसाई तो यही लग रहा है कि ये गैंगस्टर्स के लिए ही इंटेंडेड था, लेकिन ये रूल आउट करना मुश्किल है कि इसमें कोई टेरर एंगल भी इन्वॉल्व हो सकता है। 15 अगस्त से ठीक पहले इतनी भारी मात्रा में कारतूस बरामद होने के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है और सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। ऐसे में वहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लिहाजा इस बार लाल किले के पास सुरक्षा के और तगड़े इंतजाम किए गए हैं। और हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। लाल किले पर कैसी है सुरक्षा व्यवस्था? लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता रहे मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। 15 अगस्त से पहले ही दिल्ली पुलिस ने लाल किले के आसपास की सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी है। इस वक्त हम लोग मेन गेट पे मौजूद है। आप यहां पर देखिए, राउंड द क्लॉक यहां पर सुरक्षा है, हर किसी पर नजर रखी जा रही है। आप देखिए, पुलिस के अलावा यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा हम आपको लाल किले की तरफ दिखाते हैं, मेन गेट की तरफ। आप देखिए किस तरीके से कंटेनर्स लगा करके जो मेन एंट्री उसको बंद कर दिया गया है। उसके आगे देखिए, जो पहला लेयर है यहां पर लोहे के बैरिकेड्स है, उसके बाद सीमेंटेड बैरिकेड्स है, फिर इन कंटेनर्स को लगाया गया है। हम आपको एंट्री गेट पे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से यहां पर सुरक्षा है। किसी भी गाड़ी को यहां नहीं रुकने दिया जा रहा है। इसके लिए आप देखिए, ट्रैफिक पुलिस के भी जवानों को तैनात किया गया है। इस पूरे इलाके को लगातार क्लीन किया जा रहा है। आप देखिए, पुलिस लगातार यहां पर हर किसी पर नजर रख रही है और लोगों पर नजर बनाए रखने के लिए आप देखिए, हर खंभे पर यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसके कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां पर राउंड द क्लॉक नजर रखी जा रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में किसी भी तरह का खलल ना पड़े, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल है, स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में सुरक्षा बलों ने कैसी बढ़ाई है चौकसी? आइए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली, लखनऊ और जम्मू में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। इस तरीके से जगह जगह सजाए जा रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त हम लोग कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में मौजूद हैं और देखिए जो ये सेंट्रल पार्क है, आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से झंडे लगाए गए हैं, ट्राई कलर के यहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं, बैरिकेटिंग भी जगह जगह की गई है। इसके अलावा तमाम खंभों पर इस तरीके से झंडे सजाए गए हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त आप देखिए, इनर सर्किल पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर सीआईएसएफ का जवान तैनात है। तमाम पुलिस की सिक्योरिटी जगह जगह पर लगाई गई है और जगह जगह पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं। 15 अगस्त को लेकर उत्तर प्रदेश में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। लखनऊ से लेकर ललितपुर तक, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक हर जिले की पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स और अधिकारी तैनात किए गए हैं। 11 कंपनी सीएपीएफ और 152 कंपनी पीएसी को तैनात किया गया है, ताकि 15 अगस्त के कार्यक्रम की आड़ में कोई अनहोनी न होने पाए। वहीं दूसरी तरफ यूपीएटीएस और एसटीएफ को भी अलर्ट किया गया है, ताकि आतंकी संगठनों के साथ साथ उन गैंगस्टर्स पर भी नजर रखी जा सके, जो पैसे के लिए कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। समूचे जम्मू कश्मीर को छावनी में बदल दिया गया है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं और सुरक्षा बल जो है तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। चौकसी बढ़ा दी गई है, चाहे वो नियंत्रण रेखा हो या भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, वहां पर भी पहरा कड़ा कर दिया गया है। और जगह जगह जो सुरक्षा बल है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो या भारतीय सेना हो, वो तलाशी अभियान कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि कहीं आतंकवादी कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं।